नाउ द टॉपिक इज़ विंड्स एंड ओशन करंट्स। मतलब विंड्स जो हमारे पास हवाएं वगैरह जो चलती हैं या जिसको हम लोग कहते हैं ओशंस में जो भी वाटर मूवमेंट या एयर मूवमेंट्स वगैरह हैं वो क्या होती हैं। तो वी नो डेट कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन मटेरियल्स। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि कन्वेक्शन किसको कहते हैं, जिसमें एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल का। विंड्स एंड ओशन करंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ कन्वेक्शन। कि इसमें भी जो विंड्स हमारे पास हवाएं जो चलती हैं और जो हमारे पास ओशन करंट्स जो डेवलप्स होते हैं, इनकी ये भी एक्चुअली में क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ कन्वेक्शन है। The heat of the sun heats up the surface of the earth and the air near it also gets hot। होगा क्या, अगर हम किसी लैंड की बात कर रहे हैं, कोई सरफेस ऑफ अर्थ है, सन से हीट आ रही है, सन से हीट जो आ रही है वो क्या कर रही है, सरफेस ऑफ अर्थ को उसका टेम्परेचर रेस कर रही है, उसको हीट अप कर रही है। एंड द एयर नियर इट ऑल्सो गेट्स हॉट। और जो ज़मीन के पास जो एयर है, जो नियरली जो सरफेस ऑफ अर्थ के पास जो एयर है वो भी गर्म हो रही है। द एयर एक्सपैंड्स एंड गेट्स लाइटर। अब वो क्या करेगी, एयर जब उसको हीट मिलेगी तो वो एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। वो एक्सपैंड करेगी, सो इट राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द नेबरिंग रीजन मूव्स इन टू फिल इट्स स्पेस। बिकॉज एयर एवरी टाइम उसके मॉलिक्यूल्स बहुत फार अपार्ट होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। तो गर्म हवा ऊपर गई और उसकी जगह पर क्या हुए, जो दूसरे कूल मॉलिक्यूल्स से एयर के, उन्होंने उसकी जगह लेना शुरू कर दी। द राइजिंग वार्म एयर रीचेज अप पर कोल्डर लेयर्स ऑफ द एयर एंड कूल्स डाउन। अब जो वार्म एयर थी नीचे से वो ऊपर की तरफ गई और ऊपर जाके वो ठंडी होना शुरू हो गई। कूल हैवी एयर सिंक्स टू द अर्थ इन कोल्ड रीजन्स टू ब्लो अगेन टू टेक द प्लेस ऑफ द राइजिंग एयर। इसी तरह से ये साइकिल जो है वो सारे के सारा चलता रहता है। दस कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप एंड विंड सिस्टम गोज ऑन। तो यही एक तरीका है कि ज़मीन से जो है वो हीट उसकी निकल रही है। हीट निकल के कहाँ जाती है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर के पास। मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर जब वो हीट गेन करते हैं तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, उसकी जगह पर दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, नीचे वाले ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, और इस तरह से ये साइकिल जो है वो विंड्स का चलता रहता है। नाउ द थिंग इज़ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स के बारे में क्या है, ओशन करंट्स आर ऑल्सो सेटअप ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट। जो वाटर है हॉट रीजन्स ऑफ एन ओशन, वो हॉट गर्म हो जाता है। इट एक्सपैंड एंड गेट्स लाइटर, बट वाटर इन द कोल्डर रीजन्स रिमेन कोल्ड एंड हैवी। जो हॉट वाटर है वो मूव करता है अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द ओशंस टूवर्ड द कोल्डर रीजन्स। जो कोल्ड वाटर है वो फ्लो करता है बिलो द सर्फेस ऑफ द ओशन टूवर्ड्स द हॉट रीजन। इन दिस वे ओशन करंट्स आर सेटअप। एक्चुअली में मूवमेंट क्या हो रही है, बस जहाँ हीट ज़्यादा है वहाँ से कहाँ ट्रैवल किया जा रहा है, जहाँ पे हीट जो है वो कम है, और इसी तरीके से जो है वो आपके कन्वेक्शन करंट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। एक उन्होंने हमें वो थोड़ी सा वो दिया हुआ है फॉर जनरल नॉलेज, कन्वेक्शन एंड ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अगर आपने कभी बर्ड्स, जैसे आप चील को देखो, आप ईगल्स को देखो, आप हॉक्स वगैरह को देखो, वो ऊंचा उड़ते हैं और वो अपने फैदर्स जो उनके पर होते हैं उनके वो स्ट्रेट रखते हैं। लाइक जिस तरह चिड़िया या कबूतर वगैरह या इस तरह के दूसरे छोटे बर्ड्स जो उड़े होते हैं वो तो बार बार अपने विंग्स, अपने फैदर्स को मतलब मूव कर रहे होते हैं। इनको देखो तो इसको मूवमेंट को हम कहते हैं, बिल्कुल जिसको आप कहते हो ऊंची उड़ान भर रहे हैं, तो वो ग्लाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्लाई नहीं, ग्लाइड कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा है कन्वेक्शन करंट्स ऑल्सो टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर। जो हीट है फ्रॉम द सन, वो एयर जो उसके ग्राउंड के करीब है उसको वार्म अप कर देती है। एयर वार्म एयर एक्सपैंड करती है, लाइटर इन वेट हो जाती है। जैसे ही वार्म एयर राइज करती है, कोल्डर एयर नीचे आ जाती है उसकी जगह को फिल करने के लिए, और यही प्रोसेस चलता रहता है। लाइटर एयर ऊपर, इसका मतलब है लाइटर एयर होती है, बिकॉज जो हैवियर एयर मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आ जाते हैं। तो जो बर्ड्स हैं जैसे कि ईगल्स, हॉक्स, वुलचर्स एंड गुल्स वगैरह, ये इस फिनोमेना का यानी कन्वेक्शन का फुल एडवांटेज लेते हैं। कैसे कि दे एंजॉय ग्लाइडिंग। ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट अ बर्ड डजंट मूव इट्स विंग्स बट ग्लाइड्स ऑन एयर करंट्स। अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बर्ड इज सेव्ड ड्यूरिंग ग्लाइडिंग। देखो वो उस हॉट एयर के ऊपर ही चल रहे होते हैं, वो अपने विंग्स को बार बार मूव करके एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन।